नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम कवि और उसकी कृति में। हर बार की तरह हमारे साथ बहुत बड़े कवि जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं, जिन्हें नवाजा गया है अनेक पुरस्कारों के साथ, विभिन्न संस्थाओं ने जिनका मान सम्मान किया है और उन्होंने भी हमारे स्टूडियो का मान रखा है, खुद आए हैं, तशरीफ लाए हैं। और आप जानते हैं कि उनकी कविताओं का इतना बड़ा अंबार है, वो उनके शब्दों में इतनी ललकार है कि दिल करता है कि बारंबार उनके शब्दों को हम सुनते रहें। कि व्यास जी जब आप कविता तरन्नुम में पढ़ते हैं, कि व्यास जी जब आप कविता तरन्नुम में कविता पाठ करते हैं तो मेरे जैसे श्रोता भी आहें भरते हैं। ईर्ष्या होती है कि व्यास जी जब भी आप कविता पाठ करते हैं तो मेरे जैसे श्रोता भी आहें भरते हैं कि काश हम भी आपकी तरह हुनरबाज होते, हमारे भी पंख परवाज होते। आज हम भी हुनरबाज होते, हमारे भी पंख कविता पाठ में पंख परवाज होते। स्वागत करते हैं व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं धन्य हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप वाकई ही हुनरबाज हैं, एक तीर से कई शिकार कर लेते हैं आप। जैसे वो कहते ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आपके शब्द कहते कुछ और है, भाव कुछ और होता है। ये चतुराई ये क्या है? ये दिमाग का काम है या दिल का काम है? क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। इसमें एक बैलेंस रखना पड़ता भाई जी इस प्रश्न में। इसमें दिमाग भी काम करता है और हृदय भी काम करता है। जैसे मोटरसाइकिल के इंजन में पेट्रोल के साथ सिंगल और डबल ऑयल पड़ता है ना, तो फिर वो इंजन खराब नहीं होता। तो कहीं कहीं हमको मस्तिष्क का काम में लेना पड़ता है और बाकी मूल बुनियादी रूप में कविता हृदय से संबंधित। पेट्रोल के साथ जब तक मोबाइल नहीं आएगा, मोबाइल आएगा, तब तक जो है ना पिस्टन इंजन वो सूखा रह जाएगा। इसलिए आप भी उस ग्रीसिंग जो है, ग्रीसिंग वो अपने मनोभाव से इसकी ग्रीसिंग। मैं ये आपकी इसी ही किताब जो है मैं मुझे मिल गया, इसके पन्ने पलट रहा था तो गाड़ोलिया लोहार ये किसी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है क्या? बताता हूँ। ये मूलतः राजस्थान का एक जनजाति है गाडोलिया लोहार, घुमक्कड़ जाति है। ये लकड़ी की गाड़ी अच्छा, घूमते रहते हैं। और आपको मैं बताऊं, स्वतंत्र भारत के बाद जब चित्तौड़गढ़ का नाम राजस्थान में आपने सुना किले का, वहां पंडित नेहरू के स्वतंत्र भारत के बाद जब पहला उनका अधिवेशन हुआ, संभाषण हुआ, तो गाडोलिया लोहारों से निवेदन किया भारत सरकार ने कि आप बहुत घूमते हैं, आपको किसी एक स्थान पर, उस दिन इन्होंने प्रतिज्ञा की चित्तौड़ में कि अब हम घुमक्कड़ नहीं रहेंगे। तो भाई जी इनका चित्तौड़ में एक तरह से स्थायित्व हो गया। हालांकि ये जाति अभी भी गांवों में रोजगार के लिए ये लोहे के कुछ उपकरण बनाते हैं। लोहे के उपकरण, औजार, खेती के काम में आने वाले, बिल्कुल खेती के काम आने वाले कस्सी, फावड़ा, कुल्हाड़ी और गृहिणी में काम आने वाले। अगर ये राजस्थान में है तो जरूर वीरता के जो आधार स्तंभ हुए हैं राजपूत, उनके लिए अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण करते बिल्कुल बनाते थे। बिल्कुल। दूसरा, इसमें लोहा पीटने के लिए जो फिजिकल बॉडी होनी चाहिए इस जाति में है सर। अच्छा, ये जाति न शारीरिक तो ये संपन्न भी बहुत होते हैं भाई जी। आप इनके बारे में अगर इनकी बायोग्राफी समझेंगे तो ये संपन्न होते हैं, लेकिन इनका साधारण जीवन रहता है। बड़े मिनिमम में ये मैक्सिमम लाभ ले लेते, इनकी इकोनॉमी का ये पूरा उपयोग करते हैं। जब आप इस गीत को सुनेंगे तो इनकी क्वालिटी समझ में आएगी। मैं पंक्तियां शुरू करूं? बिल्कुल, इजाजत हो आपको? नहीं प्रभु, आपका। झूम झूम झोंकन को झुक झुक झुलाती है, झूम झूम झोंकन को धोकनी जो होती, धोकनी जिससे वो लोहा गर्म करते हैं। झूम झूम झोंकन को झुक झुक झुलाती है, दूर खड़े साजन को भाव से बुलाती है। उसका प्रिय, अभी शादी हुई है इस जोड़े की, इसमें श्रृंगार भी है। अब इसमें एक नारी का मैंने क्लोजअप लिया, देखिएगा। मैं वहां उनके ठिकानों पर मैं घंटों खड़ा रहता था भाई जी। पहले ऑब्जर्वेशन किया मैंने कि इनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इनकी आंखें क्या बोलती है, इनकी जीवा और इनकी भुजाओं में क्या ताकत है। एक लेडी उसको गर्म कर रही है लोहे को, और पुरुष उस पर हथौड़ा देके उसको चौड़ा कर रहा है, उसके बाद उसका औजार बनाया जा रहा है। कुछ क्षण इन लोगों के साथ जिए? बिल्कुल, क्षण नहीं, घंटों जिया हूं, फिर गीत लिखा है स्वामी।
झूम झूम झोंकन जो झुक झुक झुलाती है, दूर खड़े साजन को भाव से बुलाती है, करती है रंगरेलियां, करती है अटखेली। अब ये अश्लील नहीं है, बड़ी श्लील भाषा। अब मैं इसको गा के बताता हूँ, आपको आ जाए। देखिए, झूम झूम झोंकन को झुक झुक झुलाती है, झूम, इसमें रिदम देखिएगा, ये लय चलती है उसमें, वो दोनों हाथों से झोंकनी चलती है और अंगार उठते हैं, उसमें राख उठती, चिंगारियां, झूम 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 झूम, झूम झूम झोंकन को झुक झुक झुलाती है, दूर खड़े साजन को भाव से बुलाती है। तुम मेरे पास आओ भाई, हम इतने वर्षों बाद मिले हैं, विवाह हुआ, अब तो थोड़ा निकट आओ। तो प्रिय दूर खड़ा है और वो उसको बुला रहे, करती है रंगरेलिया, करती है अटखेली। आंखों आंखों में बात होती प्रिय की। आगे वर्णन कवि क्या क्लोजअप। भावों का भव सिंधु आशा की नाव है, साजन खवैया और यौवन पतवार है, चांदी सी रात में उठता वो ज्वार है, कुछ क्षणों में होता एकाकार है। एक हो जाता, बताता हूँ, दो से एक हो जाता, बिल्कुल बताते। और आगे क्या है, आगे की पढ़िए। सोचती है ये पहेलियां, करती है रंगरेलियां, करती है अटखेली। अब इसमें पहले में श्रृंगार है, वो नायिका जब धोकनी, तब उसका इंटरनल डायलॉग चल रहे हैं, मैं उसको क्लोजअप दे रहा हूँ। मेडिकल साइंस में इंडोस्कोपी कैमरा जाता है, वो अंदर का सब फिर वो स्क्रीन पे, किए बिना वो उसको स्क्रीन पे। ऐसे मैंने एक इंडोस्कोपी कैमरा डाला है नायिका के, वो क्या सोच रही देखिए। भावों का भव सिंधु, भावों का भव सिंधु आशा की नाव है, मेरा प्रिय सुबह काम कर रहा पर रात को मेरे प्रणय के लिए मिलेगा, ये थॉट चल रहा उसका, और अपना कर्मयोग कर रही हो, लेकिन भाव के धरातल पर दाम्पत्य का जो सुख है उसको भी प्योरिटी से वो महसूस कर रही है। भावों का भव सिंधु आशा की नाव है, साजन खिवैया है यौवन पतवार है। यौवन पतवार, हाँ, ये दिन है मेरे। काम तो सारा पतवार ही करते वो इसलिए दिशा में बिहारी ने जो श्रृंगार लिखा, रति, हमारे यहाँ जो रति का जो विश्लेषण है काव्य में वो आया है। वैसे ये जाति राजस्थानी की है, लेकिन मैंने हिंदी गीत लिखा कि अन्य स्टेट में भी इस जाति के बारे में लो। भावों का भव सिंधु, भाव तो सागर है, उसमें ज्वार भाटे उठते हैं। भावों का भव सिंधु आशा की नाव है, साजन खिवैया और यौवन पतवार है, चांदी सी रात में उठता वो ज्वार है, कुछ ही क्षणों में होता एकाकार है, सोचती है ये पहेलियां। अरे ये हल नहीं होती है कि ये पति पत्नी का जो प्रेम है ये कितना सुरीला है, कितना पवित्र है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है स्वामी, ये प्रकृति की देन है और इसकी उम्र होती है। कालांतर में इसके बाद ये देह भाव छूट के ये आगे बढ़ जाता, दूसरा बंध लीजिए। उड़ उड़ कर राख ने यूं आंखों को घेरा है, वो जो चिंगारियां से राख निकलती है, अच्छा, वो उसके बदन पे आती है ना, तो जैसे हम मेकअप पे क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, नई नवेली दुल्हन थोड़ी उस पर राख का असर होना शुरू। हाँ। अब आप देखिए, उड़ उड़ कर राख ने यूं आंखों को घेरा है, रात जैसे बीती हुआ के सवेरे। जो सुबह सवेरे का जो मटमेला अंधेरा और सफेदी मिलके जो कलर आता है ना स्वामी, वो उसकी बॉडी पर, उसके गेहुआ रंग पर वो जो राख आती है, तो ऐसा लगता है जैसे रात बीत गई और सवेरा है। क्या पर्सोनिफिकेशन है, धूप की तपन ने, हाँ, धूप की उधर से रात आ रही है, वो तो सुबह का है। अब दिन भर काम करेगी ना, दोपहरी धूप की तपन ने इस भाल को निखारा है, भाल को निखारा है, और केर खम्ब पैरों को धूल। वह मिट्टी भी तो उड़ती, वो कच्ची जगह सड़क के किनारे ही तो वो दूरी बना करके ट्रैफिक रोकते नहीं, वो सड़क के किनारे जहाँ मिट्टी है, वहाँ रोड नहीं है, वहाँ डामर नहीं है, कैर खम्ब, केले के खंबे होते हैं ना, कैर खम्ब, केले के खंबे, जो स्निग्धता, हाँ, श्रृंगार है ये भैया। जबकि नायिका पूरी वस्त्रों से ढकी हुई है, फिर भी कवि का जो थर्ड आई काम कर रही है सौंदर्य देखने का, वो यहाँ देख रहा प्योरिटी से कि केले के खंबे के समान उसके अंग है। तो अब मैं इसको पैर खंब, पैरों को धूल ने पखारा है, तो हाथों की बोली चूड़ियां, क्योंकि वो, हाँ, अब उसने इतना चूड़ा पहन रखा है,
तो जब वो ऐसा मूवमेंट करेगी तो उसकी ध्वनि आएगी और उसकी ध्वनि उसके प्रिय के कानों तक जा रही है। ये दाम्पत्य में मोटिवेशनल अप्रोच, वो वहाँ उसकी ध्वनि को सुन के आएगा, जैसे कोई बीन को सुन करके सांप आ सांप, जाता है। किसी सितार या मृदंग को सुन के मस्त कोई हो हिरन जाएगा, आता है, मस्त हो ऐसे जाएगा। उसका प्रिय आएगा। मैं उसको बुलवाऊंगा, आता- आगे देखेगा। तरन्नुम। मैं गाता हूँ। उड़ उड़ कर राख ने यूं आंखों को घेरा है, रात जैसे बीती हुआ की सवेरा है, धूप की तपन ने इस भाल को निखारा है, केर खम्भ पैरों को धूल ने पखारा है, तो हाथों की बोली चूड़िया कहती है रंगरेलिया, वाह, क्या बात है, व्यास। करती है वाह, कमाल। अटखेलिया, करती है रंगरेलिया। बहुत अच्छा स्वामी। तीसरा, चारों ओर चुंबक के लोहा पड़ा है, चुंबक चारों ओर, चुंबक बीच में है, लोहा आसपास पड़ा है, खींचा जाएगा। नहीं, हाँ, अब यहाँ देखिएगा एक प्रतीका, वो नायिका इतनी सुंदर है कि किसी को सामान खरीदना का उद्देश्य नहीं है, देखने उसके का, सौंदर्य को निहारने का, निहारने और उसका प्रिय दूर खड़ा, इसलिए ये चुंबक बन रही है चारों ओर। इसका यूं भी उपकरण का लोहा भी पड़ा हुआ, वहां पुरुषार्थ का लेकिन उस नायिका को मैंने चुंबक कहा है, और जो अन्य जो दर्शक वहां खड़े हैं, अजनबी वो रुके हुए हैं, वो आकर्षित होकर उसको। तो चारों ओर चुंबक, चारों ओर चुंबक के लोहा पड़ा है, पास बैठे राजा के हाथ में हथौड़। आ गया, वो आ गया, वो उस सही टाइम पे आ गया वो। ये जब दर्शक देखने के बाद अब वो हथौड़ा लेके अगर कोई बैठ जाए। एक बात बताऊं स्वामी, इस देश में शक्तियों के सौंदर्य के लिए पुजारी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पुजारी। दुर्भाग्य है कि इस देश के सौंदर्य में शिकारी बहुत हो गए, पुजारी की बजाय शिकारी ज्यादा हो गए। हम लोगों को वो दाव देख रहे हैं, वो की दमित वासनाएं रिफ्लेक्ट हो रही है, वो अवसर की तलाश में है। और नायिकाएं, और भारतीय नारी को ईश्वर ने एक ऐसी बढ़िया सिक्स सेंस दिया है कि वो आपकी चाल और निगाह से पहचान जाएगी ये कि आप पवित्र है या अपवित्र है। आपकी दृष्टि से वो हाँ, जान बिल्कुल जाएंगे। जान जाए आपकी चाल। और बहुत बार घरों में हमारे आश्रमों में या हमारे घरों में बच्चियां अपने पापा को कह देती है कि ये अंकल आज के बाद नहीं आने चाहिए। ये मेरा अनुभव बोल रहा। अच्छा, बच्चियां क्योंकि जान जाती हैं वो। हमारे यहाँ देवियों के रूप में, हमारे यज्ञ में इन देवियों के चरण धोकर के इन कन्याओं का नवरात्रि में पूजन होता है। नव देवियां, वो देश है, नव देवियां पूजी तो आज भी ये भारत वही है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए 53 में पढ़िए से। चारों ओर चुंबक के लोहा पड़ा है, हार साथ बैठे राजा के हाथ में हथौड़ा है। मेहनत राजा उसका पति। अच्छा। साथ बैठे राजा के हाथ में मेहनत से जीवन को जोड़ता ये जोड़ा है, कपल, ये युगल। ये मेहनत को जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है। हाउ टू वर्क हार्ड वो दिखा रहे। शॉर्टकट कमाना नहीं चाहिए। देयर इज नो पुरुषार्थ का कमाया हुआ धन आपको रिष्ट पुष्ट रखेगा। चारों ओर चुंबक के लोहा पड़ा है, पास बैठे राजा के हाथ में हथौड़ा है। मेहनत को जीवन से जोड़ता ये जोड़ा है, इन पुष्ट हाथों से तोड़ता ये लोहा है। तो होता क्या? धन से भरी थैलियां। पैसा आता सर, मेहनत करने वाले को लक्ष्मी मिलती है। तो हमारे मैं रोक रहा हूँ जी, बिल्कुल रोक। हमारे पंजाब में कहते हैं उद्यम अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पौन। इसका अर्थ ये है कि जैसे घूमते पंखे के आगे हवा आती है, अरे वाह वाह, ऐसे मेहनत के आगे लक्ष्मी धनाधन छना छना चलिए। घूमते हुए पंखे के आगे जैसे हवा घूमती है, आसपास हवा घूमती है, ना कि पंखे के लिए अपितु दूसरों को वो निहाल करती है। चलिए, मेहनत से जीवन को जोड़ता ये जोड़ा है, इन पुष्ट हाथों से तोड़ता ये लोहा है। तो धन से भरी थैलियां करती है रंगरेलिया, करती है अटखेलिया, करती है रंगरेलिया। वाह व्यास जी, क्या बाकमाल आपके स्वर और आपकी कविताओं के अल्फाज।
मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी आज तो निहाल हो गए, माला माल हो गए, और मुझे लगता है कि वो तो हर बार इस बात की डिमांड किया करेंगे कि नहीं, आपके शो में तो अविस्मरणीय कविताओं के धनी राजेंद्र गोपाल व्यास जी आने चाहिए, हर बार आने चाहिए। वो किसी और कवि को शायद स्वीकार करें, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं सारे कवियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और भाई जी यहाँ तो मैं कितने ही कवियों को लाया हूँ, और अब तो कवि यहाँ आने के लिए बेताब हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है, चाहे गॉडली स्टूडियो हो, चाहे मधुबन रेडियो हो, चाहे, क्योंकि बाबा ने बहुत शाखाएं, इस वट वृक्ष की बहुत शाखाएं आई, क्योंकि अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई भाई जी कि एक दो स्टूडियो से काम नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा होता है जैसे घर के अंदर भी, जैसे एक बहुत बड़ी डेयरी के कितने बूथ बनते हैं बताइएगा शहर में। नहीं, घर के अंदर भी है, देखो जी। देखिए अपने व्यास जी, आप भी परिवार से आते हैं, मैं भी परिवार से आता हूँ। हमारी जब शादी हुई थी तो उस समय घर में मात्र 2 कमरों से गुजारा हो जाता था। तो जैसे आगे परिवार बढ़ा तो परिवार बढ़ने के साथ एक बड़ा आलीशान महल खड़ा करना पड़ा। तो ये उसका ही सारा कमाल है। तो व्यास जी अभी आपकी ये जो मुझे लगा कि उस दंपति ने जो लोगों को एक मेहनत करना सिखाया है, और मेहनत ना केवल मेहनत करना सिखाया और अच्छे सपने बुनना भी बताया है। वो जीवन जी भी रहे हैं, वो जीवन जी रहे हैं, और एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव भी है उनके अंदर। भले लोग कितने भी आकर्षित हो जाएं, लेकिन पतिव्रता और पत्नी व्रता दोनों का धर्म अडिग धर्म मुझे दिखाई दे रहा है आपके शब्दों से। आपने बखूबी इसका चित्रण किया है अपने तरणम से। बार बार आते रहिए, ऐसे गुनगुनाते रहिए, हमारे दर्शक भी मुस्कुराते रहेंगे और आपके ही गीत गाते रहेंगे कि बार बार व्यास जी को बुलाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।